इंटीग्रेशन के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के बेसिस पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। यानी इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है तो दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। ये दोनों का प्रोडक्ट है और इसको जो है हम लोगों को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम आई इक्वल टू सपोज कर लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दो फंक्शन है, एक को यू मानना होगा, एक को भी मानना होगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के एक वीडियो को आप देख लेते हैं तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद यू और भी मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको हम यू मानेंगे और बाकी जो साइन एक्स दिखाई दे रहा है इसको हम क्या मानेंगे, तो भी मानेंगे। अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जो है फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ यू इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एकदम ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू क्या होता है, तो यू को बाहर करते हैं और भी को जो है इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स करते हैं, फिर भी को क्या करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं और इस पूरे प्रोडक्ट को जो है एक बार फिर से इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बस वैल्यू पुट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे आई इक्वल टू यू बाहर होगा यानी एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स है यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटू भी को इंटीग्रेट करना है यानी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इस पूरे प्रोडक्ट को जो है फिर से हमको इंटीग्रेट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आई इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर बाहर है, साइन एक्स जो है तो ये साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और इस पूरे को जो है हमको फिर से क्या करना है, तो इंटीग्रेट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आई इक्वल टू हमारा हो जाता है ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, टू कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं तो अंदर बच रहा है एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या बच रहा, तो एक्स बच रहा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से यू इंटू भी बन गया, फिर से जो है यू इंटू भी, फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया यानी फिर से जो है बाई पार्ट्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसमें अब यू किसको मान के चलेंगे, तो एक्स को, और भी किसको मान के चलेंगे, तो कॉस एक्स को। बाकी देखिए ये एज इट इज लिखते चलेंगे तो आई इक्वल टू यहाँ से हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये तो रहेगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ये 2 को बाहर कर लेते हैं और इसको जो है यू इंटू भी पे डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। आपको बता दिए कि हम एक्स को यू मान के चले और कॉस एक्स को क्या मान के चले, भी। एक्स को यू इसलिए माने क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो फॉर्मूला है ना उस पर एक बार फिर से काम करना होगा। तो यू बाहर यानी कि एक्स बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस या नीचे लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स, इंटीग्रल अब भी होता है यानी कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये पूरे को जो है हम लोगों को इंटीग्रेट करना होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब समझिए कि यहाँ से फिर से एक बार बाई पार्ट्स को लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एकदम ध्यान से देखिएगा, प्लस 2 एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, डी एक्स बाई डी एक्स है यानी कि 1 हो जाएगा, लिखना कोई जरूरत नहीं है। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और फिर से साइन एक्स को इंटीग्रेट करना होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यही जो है आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इससे अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।